पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणाम्। नमो सिद्धाणाम्। नमो आयर्याणाम्। नमो वज्रायाणाम्। नमो लोये सव्वसाहूणाम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, उत्तम आर्य और धर्म की, धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम आर्जव का पावन दिन। हम सभी लौकिक व्यवहार में भी देखते हैं कि सरलता ही हमारे लिए सुखदायक होती है और वक्रता हमेशा दुख देती रहती है। सर्प भी यदि अपने घर में प्रवेश करता है, अपने बिलवे में प्रवेश करता है, तो वह सीधा सरल होके ही करता है। बाहर उसकी चाल हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती है, किंतु अपने बिल में जब प्रवेश करेगा तो सीधा होकर के ही करेगा। इसी तरह से हम भी संसार मार्ग में जब तक हैं, तब तक हम भी बाहर टेढ़े मेढ़े होकर के ही चल रहे हैं, किंतु जब हमें अपने आप में प्रवेश करना पड़ेगा, अपने आत्म धर्म में, अपने आर्जव धर्म में हमें प्रवेश करना पड़ेगा, तो हमारे लिए फिर सीधा होकर के, सरल होकर के, ऋजु होकर के ही करना होगा। उसके बिना हम इसमें प्रवेश नहीं पा सकते, क्योंकि वक्रता कहो, छल कपट कहो, ये सब हमारे लिए, जिस समय से व्यक्ति योजना बनाता है छल कपट करने की, उसी समय से वह समझो उसका दुखी होना प्रारंभ हो जाता है। तब से ही वह मन में सोचता है कहीं मेरा प्रकट ना हो जाए, मैं जो ये कर रहा हूं ये दूसरे के सामने ना आ जाए। और यदि वो प्रकट हो जाता है, तब उस समय उसके लिए जो कष्ट होता होगा वो व्यक्ति बिफर पड़ता है। फिर तो समझो, जैसे ही कहते ना भूखी बिल्ली बिफर जाती है, उसी तरह से वह जिसकी मायाचारी यदि प्रकट हो जाती है, तो वह व्यक्ति भी समझो क्रोध में आ जाता है। और ये मायाचारी व्यक्ति करता भी किस लिए है? सही देखा जाए तो अपने मान की रक्षा करने के लिए, अपनी शान की रक्षा करने के लिए, अपनी आन की रक्षा करने के लिए यह मायाचारी की जाती है। पांडव जैसे धर्मात्मा लोगों ने भी जिस समय ये देखा कि द्रोणाचार्य को जीतना मुश्किल है, जो हमारे गुरु रहे, उनके ऊपर कैसे अस्त्र चलाया जाए, जी जब तक युद्ध में रहेंगे तब तक हम इनको जीत नहीं सकेंगे, तब उन्हें मालूम था कि द्रोणाचार्य जी का एक नियम है
कि जब तक उनका बेटा यदि है तो वह युद्ध में है, और जिस समय अगर कहीं बेटे का प्राणांत हो गया तो वो भी युद्ध से विराम ले लेंगे। अब बेटे का नाम था अश्वत्थामा और एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। तो कृष्ण जी के कहने पे और युधिष्ठिर ने भी अंत में ये शंखनाद कर दिया कि अश्वत्थामा हथा, और धीरे से कह दिया नरो न कुंजरा। कौन सा नरो ना, माने मनुष्य नहीं, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मर गया है किंतु मनुष्य नहीं, कुंजर अर्थात हाथी। धीरे से कहा उन शब्दों के लिए कि द्रोणाचार्य ने वो शब्द तो नहीं सुन पाए, परंतु उन्होंने अश्वत्थामा जैसे ही सुना और उन्होंने अपने नियम के अनुसार युद्ध से विराम ले लिया। उसके बाद कहीं पांडवों ने फिर अपनी विजय प्राप्त की। तो कुछ वह राजनीतिक क्षेत्र की थी उनकी, वह एक युद्ध क्षेत्र की उनकी विजय के लिए थी, अपनी विजय प्राप्त करने के लिए। तो व्यक्ति अपने मान की रक्षा के लिए, अपने धन की रक्षा के लिए, अपने और भी अपनी जो भी अपने पर पदार्थ जिनको उसने अपना मान रखा है उनकी रक्षा करने के लिए ही मायाचारी करता है, या तो उनकी प्राप्ति करने के लिए करता है, या उनकी रक्षा करने के लिए करता है, या वो विनष्ट ना हो जाए इसके लिए करता है। देखो, एक राजा है जिसके पास जितना ज्यादा वैभव होता है उसे उतने ज्यादा समझो पाप करने पड़ते हैं, उतनी ज्यादा उसे कसाएं करनी पड़ती हैं, और उतना ज्यादा ही डर भी उसे होता है। अगर बॉडीगार्ड साथ चलते हैं तो किसी गरीब व्यक्ति के साथ नहीं चलते बॉडीगार्ड। देखा है किसी गरीब व्यक्ति के पास, झोपड़ी में रहने वालों के पास कभी बॉडीगार्ड देखे? नहीं देखे। बॉडीगार्ड हमेशा किनके साथ चलते हैं? जो सेठ होंगे, सम्राट होंगे, उनके साथ में बॉडीगार्ड चलते हैं। और राजा तो समझो अपनी राज्यसभा में भी संकित रहता है, तो वहां भी उसकी फोर्स खड़ी रहती है। अगर प्रधानमंत्री होगा तो आपको सड़क पे ऐसे चलते नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति होगा तो आपको ऐसे चलते नहीं मिलेगा। जितने ऊंचे पद पर होगा, जितना ज्यादा वैभवशाली होगा, जितना उतना पद का धारी होगा उच्च पद का, वह व्यक्ति उतना ही भयभीत भी रहेगा, क्योंकि उसके शत्रु भी उतने ही रहते हैं। तो वह उतना ही भयभीत रहता है, इसीलिए उसके पास फोर्स रहती है। और वही सम्राट अगर कहीं जगत सम्राट बनने के लिए चला जाए, वही दीक्षा ले ले, वही सम्राट साधु बन जाए, तो वही सम्राट फिर उसी जंगल में जाकर के अकेला भी उस सिंह की तरह भी विचरण करता है। वहां उसे कोई डर या कोई भय नहीं रहता, ना उसके शरीर तो शायद यथाजात मुद्रा रूप है ही, दिगंबर अवस्था उसकी है, और इसके साथ साथ उसका मन भी निर्ग्रंथता की ओर, जिस साधना के माध्यम से वह पूर्ण निर्ग्रंथता तो प्राप्त करते हैं, परंतु उस समय बाह्य परिग्रह को छोड़कर अंतरंग भी बहुत कुछ कसायों का समन उनका हो जाता है, तो वह अंतरंग से भी निर्ग्रंथ होने लगते हैं। तो उनके लिए फिर किसी चीज का डर नहीं रहता, चाहे कोई सिंह मार करके खा जाए, चाहे कोई ना उन्हें, क्योंकि जिसके पास कुछ है डर उसे है, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे डर ही नहीं है। तो जिनके पास में बहुत कुछ होता है उसको वो अपना मानते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए ही व्यक्ति मायाचारी करता है, छल कपट करता है। अगर आपका राज्य है, राज्य की रक्षा करने के लिए आपको मायाचारी करना है। अगर आपका परिवार है, आप मान लो अपने परिवार में ही देखो, अगर हमें अपने पतिदेव से कुछ वो करना है, कुछ अपना अलग से हमने जो मान करके रख रखा है उसको हमें सुरक्षा करना है, तो हमें जरूर उनसे भी हमें मायाचारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे ये माया कसाय
हमारे मन को दुख ही देती रहती है। जब तक यदि कहीं की तब दुख देगी, फिर वह जब तक चल रही है क्रिया तब तक दुख देगी। हमने वो काम कर भी दिया, हम मायाचारी में अभी वर्तमान में सफल हो गए, तब भी मन में शंका बनी रहेगी और अंत में हमेशा तक ये डर बना रहेगा कि कहीं ये चीज प्रकट ना हो जाए, मेरा ये पाप कहीं दूसरों को पता ना चल जाए। क्योंकि किसी दुनिया को यदि मालूम नहीं है, पर आपको तो मालूम है, हमें स्वयं को मालूम है कि हाँ मैंने ये गलती की है। एक राजा जो रास्ते में एक साधु जो रास्ते में जा रहा था, उसके साथ कोई एक व्यक्ति भी चल रहा था और वह व्यक्ति पता नहीं वो कैसा साधु था कि साधु का सिर बाना उसने ओढ़ रखा था, वो वास्तव में साधु नहीं था। तो उसने उस व्यक्ति को मारने की सोची। साधु तो कभी एक चींटी को भी नहीं मार सकते, पर वो साधु नहीं होगा, पर हाँ नामधारी साधु हो सकता है। जब वो उसको कपट से मारने लगा तो उसने कहा कि तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। बोले अरे कौन देखता है इस जंगल में मेरे पाप को, कौन देखेगा मेरे लिए। उसने कहा ये जो जल के बुदबुदे जो उठ रहे हैं ना, ये देख रहे हैं और ये एक दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। ये देख करके तेरे लिए एक ना एक दिन तुझे इसके पाप का फल भोगना पड़ेगा। फिर भी वो नहीं माना और उसने उसको मार दिया। जब पुलिस को पता चला तो कोई एक व्यक्ति, क्योंकि जितना बड़ा व्यक्ति मान होता है उसके लिए उतना ही उसको पकड़ने में भी उतनी बुद्धि लगानी पड़ती है, उसको सामान्य व्यक्ति की तरह कैद नहीं किया जा सकता। बहुत सारे उनके प्रमाण जुटाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के उसको सजा दी जा सकती है। सातों दिखने में साधु, तो उस पर वैसे तो शंका की नहीं जा सकती थी। जैसे आपको मालूम है कि वो चोरी पाप में जो प्रसिद्ध हुआ है तापसी, उसने दुनिया के सामने नियम ले रखा था कि मैं जमीन को स्पर्श भी नहीं करता हूं, वृक्ष पे बैठा रहता था। सबके लिए नियम बता दिया था कि मेरा नियम है कि वे जमीन को भी स्पर्श नहीं करता। अब सारे लोगों की दृष्टि में तो वो बहुत बड़ा साधु था, बहुत बड़ा तपस्वी था, परंतु उसका एक पूरा गिरोह था। वो रात में उठता, वहीं पास में उसी वृक्ष के पास में एक गड्ढा बना करके कुआं बना लिया था और उसमें लेकर के जो चोरी का धन लाते थे उसके शिष्य, वो उस गड्ढे में भरते जाते थे। जब नगर में रोज रोज चोरियां होने लगी, तब राजा ने कोतवाल से कहा कि 7 दिन में चोरी का पता लग जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। अब कोतवाल सारे में बेचारा खोज रहा, परंतु उसे मालूम नहीं चल रहा, वो चोर का पता नहीं लगा पाया। एक दिन कोई उसके लिए, जब वो आखिरी ही दिन था और वह कोई उसका मित्र था, कोई व्यक्ति था, वो मिला उसके लिए। बोले भाई क्यों आजकल तो कोतवाल जी बड़े सुस्त नजर आ रहे हो। बोले ऐसी ऐसी बात है, मैं पता नहीं लगा पा रहा हूं, और यदि मैं आज का रात और मेरे पास में है, अगर मैं इसका पता नहीं लगा पाया तो मेरी तो कल जीवन लीला समाप्त है मेरी। ने कहा अच्छा। बोले कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो बहुत अधिक अपने आप को तुम्हारे राज्य में तपस्वी कहता हो, अपने आप को जिसने बहुत बड़ा तपस्वी घोषित कर रखा हो, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है तुम्हारे राज्य में। उन्होंने कहा है तो एक तपस्वी, परंतु वो तो जमीन को स्पर्श भी नहीं करता, उस पर कैसे शक किया जा सकता है। उसने कहा कोई बात नहीं, इस कार्य में मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। और वो जाकर के जहां तपस्वी जिस वृक्ष पे बैठा रहता था,
एक सीके पे, तो उसने जाकर के वहां एक पागल सा बन करके, दीनहीन दरिद्री पागल सा बन करके उस पेड़ के नीचे जाकर के सो गया। उसके लोगों ने उसे बहुत भगाना चाहा पर वो भागा नहीं। जब वो नहीं भागा तो उन लोगों ने सोचा पड़ा तो रहने दो इसके लिए, अंधा बन गया वो कि मैं तो अंधा हूं, तो दिखाई देता नहीं, अंधा है पागल है, तो उसने लेकर के सोचा चलो इन्हें पड़ा रहने दो। उसके लोगों ने सोचा। रात को 12 बजे के बाद वह तपस्वी नीचे उतरा और अपने गिरोह के साथ में वह चोरी करके सारा धन लाया, वह उसने उस कुएं में डाल दिया। अगले दिन सुबह वह जब वह तो अपना सो गए चोरी करके लाके अपने धन को उसमें डाल के, और ये वहां से भाग निकला और उसने कोतवाल को जाकर के सारे के सारी समाचार दिए। कोतवाल ने राजा को समाचार दिए और बाद में वह तपस्वी पकड़ा गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धन आदि के पीछे लोग तपस्वी का वेश बना करके भी, साधु का वेश बना करके भी, और कैसे कैसे छल करते हैं, कैसे कपट करते हैं, कैसे दुनिया को ठगते हैं। ये मायाचारी से लोग चोरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं। जो मायाचारी करेगा वो झूठ के बिना तो रहेगा ही नहीं, चोरी के बिना वो रहेगा ही नहीं जो मायाचारी करेगा। तो ये पाप उसके साथी हैं, उसके ये अपने आप उसके अंतरंग में आ जाते हैं, उसके अपने आप, इन्हें उसे बुलाना नहीं पड़ता, क्योंकि उस मायाचारी में सफल वो कैसे होगा। वह मायाचारी के सफल में होने के लिए, एक मायाचारी को उसे ढकने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। और सीधा सरल सा व्यक्ति हो, यदि एक बात में ज्यों का त्यों वह कह दे तो उसके लिए कोई चिंता नहीं रहती, वो सत्य का सत्य कह देता है, वह कुछ भी नहीं सोचता। जैसे कि वो चोर ने जब नियम लिया था कि मैं सत्य बोलूंगा, तो राज घराने में चोरी करने को गया, दरबार ने पूछा कौन हो, बोले मैं चोर हूँ। बोले किस लिए आए हो, बोले घोड़ा चुराने आया हूँ राजा का। बोले अब व्यक्ति ने अंदर जाने दिया। बोले चोर कभी कह सकता है अपने मुंह से कि मैं चोर हूं, उसे अंदर चला जाने दिया। दूसरे दिन वह चुरा करके भी ले आया, बाहर भी ले आया, और भी धन माल जो चुरा के लाया वो भी लाया। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले मैं धन ले जाकर जा रहा हूँ, चोरी करके जा रहा हूँ। सत्य बोलने का उसका नियम लिया था, चोरी को छोड़ने का नियम नहीं लिया था। दूसरे दिन आराम से जाके घोड़े को पेड़ के नीचे बांध के सो गया। राजा के लोग आए, बोले क्यों तुमने चोरी की है, बोले हाँ की है। बोले चलो तुम्हारे लिए बुलाया है, बोले चलो। राजा ने पूछा चोरी की, बोले हाँ चोरी की, ये चुराया है मैंने। तो राजा ने उसके लिए अपना मंत्री पद दे दिया, ले देने कि अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है और इतना के राजा के सामने भी नहीं डर रहा है, तो इसका मतलब है कि यह व्यक्ति ईमानदार है और ईमानदारी से यह मेरे राज्य का मंत्री बन सकने के योग्य है। राजा ने उसे अपना मंत्री पद दे दिया। देखो जो भी जिसके साथ छल करता है, चारुदत्त के साथ उसके चाचा ने छल किया और उनको छल से लेकर के उसने सोचा इसको मरवा दिया जाए, परंतु वो उनको मरवा नहीं पाया, खुद का ही विनाश हो गया। वो एक साधु का भी उसने लेकर, जो व्यक्ति को कुएं में से रसायन निकालने के लिए बात थी, उसने रसायन निकाली, रस्सी काट दी और वो व्यक्ति उसी कुएं में गिर गया। तो ऐसे अनेकों घटनाएं हुई हैं और अनेकों लोगों ने तापसी बन करके अनेकों प्रकार से लोगों को ठगा है, साधु बन करके लोगों ने ठगा है, साधु का वेश धारण करके लोगों को ठगा है, क्योंकि साधु पद के प्रति लोगों के मन में विश्वास होता है। तो ऐसे और धर्म की, परंतु इसके पीछे कितनी बड़ी हानि होती है, साधुओं के प्रति लोगों का अविश्वास होता है। ऐसी घटनाएं से उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज मैं तो मायाचारी कर लूंगा और मैं आज दुनिया में साधु हूं, तो साधु बनकर के यदि मैंने ऐसा कर्म किया तो कल के दिन लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाएगा। ये नहीं सोचा उन्होंने। ऐसी मायाचारी की दूसरों के प्राण भी ले लिए, दूसरों की चोरियां डकैतियां पता नहीं क्या क्या किया, परंतु ये मायाचारी
वैसी ही है कि वह एक ना एक तो जैसे प्रकट होगी ही होगी। अगर आपने अग्नि को रुई में लपेट दिया है तो वह अग्नि प्रकट होगी कि नहीं होगी। कहते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं है, किया ना हो तो कर देखो, वरना किन्ने किया दगा है उनके जाकर घर देखो। जिन्होंने भी दगा किया, चाहे वो भाई के साथ किया हो, चाहे वो किसी के साथ भी दगा किया हो, परंतु वह दगा कभी उनके लिए सगा नहीं होता। आज नहीं तो कल, जब तक उनका पुण्य का उदय चल रहा है, जब तक हो सकता वो और ज्यादा पाप कराने के लिए उनका जो पुण्य का उदय चल रहा है, पर एक ना एक दिन जब वह पुण्य का उदय समाप्त होगा तो अपने आप सारा एक साथ उदय में आएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े ओहदे पर स्थित व्यक्ति भी और जब जेल की श्रृंखलाओं में बंद हो देते नजर आते हैं। किसके कारण से? चाहे वो रिश्वत लेना हो, चाहे वो 2 नंबर के काम करना हो, चाहे वो व्यापार में मिलावट आदि के काम करना हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सब मायाचारी के ही रूप हैं। वस्तु का होना कुछ और दिखाना कुछ। हम दुखी इसी कारण से आज व्यक्ति है कि वह है कुछ और अपने आप को दिखाना चाहता है कुछ है। यदि कोई व्यक्ति मान लो इतना अमीर नहीं है, पहले था वो बहुत दान पुण्य आदि करता था, कई लोग ऐसे ही होते हैं, कई पार्टियां ऐसी होती जो मिट जाती हैं बिल्कुल इसमें। अब वो अपनी नाक बनाए रखने के लिए, अपनी साख बनाए रखने के लिए, अरे अगर किसी ने कहीं जो दान आदि की बात भी हो तो वो उसमें देते रहते हैं, चाहे अब वो फिर बोलते रहते हैं, चाहे बाद में वो दे पाए या ना दे पाए, तो जो बनी जितनी भी साख बनी हुई है वो सारी और फिर मिट्टी में मिल जाए, परंतु उस समय वो अपनी साख बनाने के लिए इन चीजों का भी आश्रय लेते हैं, क्योंकि सामान्यतया व्यक्ति कभी अपनी कमजोरी को ऐसे नहीं बताता है, मैं इसमें भी मायाचारी कर लेता है। अरे भाई, अगर मान लो आप में नहीं है सामर्थ्य, आप कुछ भी कह सकते हो कि भाई अभी नहीं कर सकता, बाद में कर लूंगा, मेरी अभी सामर्थ्य नहीं है, किंतु सरल का जो बात जैसी है उसको वैसा का वैसा कह दिया जाए तो हमारा क्या बिगड़ता है। गणेश प्रसाद जी वर्णी थे, उन्होंने एक बार वह जा रहे थे तो पहले के त्यागी व्रती तो कम से कम अपने साथ अपना लोटा और डोर लेकर के चलते थे, छन्ना लोटा और डोर लेकर के चलते थे। तो जब उन्होंने एक जगह कुएं पे पानी छान के पिया, कोई एक हरिजन वहां आ गया, उसे प्यास लगी थी, उसने उनके लिए पानी पिला दिया। अब कोई दूसरा था, उनने कहा आपने हरिजन को पानी पिला दिया है, अब ये लोटा तो आपका बेकार हो गया। तो बोले ले भाई तुम्हें ये लोटा तू ही ले जा। उससे बोले लेटा तू ही ले जा, अब तेरे काम में आ जाएगा। तो वो लोटा भी उसके लिए दे दिया। उन्होंने खुद अपनी लेखनी से खुद लिखा, बोले मैं कुछ इस तरह का हूं कि मुझे दया आ जाती है, मैं अपने व्रतों का नतिचार पालन नहीं कर पाता हूँ, क्यों मुझे दया आ जाती है। अगर कोई प्यासा मेरे पास आए तो मैं कमंडल का पानी भी पिला देता हूं अपने। तो सरलता ये है कि बनारसी दास जी ने, उन्होंने जब किसी के कहने में आकर के और आपस में क्योंकि बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि आत्मा खाता नहीं, आत्मा पीता नहीं, आत्मा कुछ करता नहीं, आत्मा कुछ डरता नहीं, ऐसे उन्होंने सोचा। तो 1-2 मित्र और उनके साथ में थे जो उसी अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे, उन्होंने कहा चलो जब आत्मा खाता पीता नहीं तो हमें जरूरत क्या है खाने पीने की। परंतु कहते अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा धर नहीं सके दीन संसारी। मैं विषय, जब तक अंतर में विषय वासना वर्तते हैं और बाहर में लोक लाज है, तब तक दिगंबर मुद्रा को धारण करना नहीं हो सकता। तो बाहर तो वो नहीं हुए नग्न, किंतु कमरे में अपना नग्न होकर के आत्मा खाता नहीं पीता नहीं तो अपना ले करके और अपना वैसे बैठ के अपनी कोठरी में और ध्यान करने लगे कि खाने पीने की जरूरत ही नहीं है। तो खाने पीने की जरूरत नहीं है ये सोच करके अब 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन, कितने दिन निकलते,
बिना खाए पिए कितना समय निकलता। तो बाद में अपने ही लेखनी से ग्रंथ में लिख के गए, कैसे सरल परिणामी जीव होंगे अपने नाम के साथ में, के बोले आगम को क्रिया को रस मिट गयो, भयो ना आत्म स्वाद। जो मैं क्रिया करता था उसका रस तो खत्म हो गया और आत्मा का आनंद आया नहीं। और भई बनारस की दशा यथा ऊंट को पाद। जैसे ऊंट का एक पैर बीच में लटका रहता है, वो ना नीचे होता है ना वो ऊपर होता है, बीच में एक पैर उसका लटका रहता है। वो इस बनारसी की दशा भी उसी प्रकार की हुई कि ये ना तो इसे क्रिया का आनंद आया और ना उसे आत्मा का स्वाद आ पाया, और इसकी दशा ऊंट के पैर के जैसी हो गई। ग्रंथ में लिख जाना, लेखनी से कितनी सरलता की बात होगी अपनी गलती को। तो बंधुओं, समय आपका हो गया। ये कहना चाहते हैं कि हम उत्तम आर्जव को समझें, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सरल बनाने की कोशिश करें। ज्यादा दूसरों से छिपाने से हमारे काम नहीं बनते हैं, हम खुद ही उसमें पड़ जाते हैं। हम लोग सही बताएं, जब आगरा से हम लोग जा रहे थे सम्मेद शिखर जी की ओर, तो आगरा के जो उद्योगपति, उनको चिंता थी, बोले ड्राइवर वगैरह कैसा मिलेगा। ये तो ड्राइवर वगैरह बोले चाहिए, ऐसा चाहिए कि जो कम से कम माता